हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, तो चलो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अभी सितंबर लगभग खत्म होने वाला है और यही सीज़न होता है हमारे विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स को लगाने का। तो इन कुछ बल्ब्स को आज हम ग्रो करते हैं। यह है ग्लैडियोलस का बल्ब और ये बल्ब्स है डहेलिया के, जिसको हमने पिछले सीजन स्टोर किया था। डहेलिया के काफ़ी बल्ब हमने स्टोर किए थे, पर सीजन आते आते दो ही रह गए। फूलों वाले बल्बियस पौधों के लिए अगर पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसके लिए हमने लिया है 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट और आधी मुट्ठी के करीब लिया है बोन मिल। तो चलो बल्ब्स ग्रो करते हैं और इधर हमारा मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। तो जिस तरह से हम गमलों को भरते हैं उसी तरह से हमने ड्रेनेज होल के ऊपर ठिकरिया और कोयले बिछा दिए और उसके ऊपर सूखे पत्तों की एक लेयर रहेगी। तो यही सीजन होता है हमारे विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स को ग्रो करने का। सितंबर से लेके अक्टूबर तक हम हमारे फ्लावरिंग बल्ब्स को लगा सकते हैं। तो ये सीज़न हमारे विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स को लगाने का ही होता है, जिसमें हम रेननकुलस, लिलियम, फ्रेसिया जैसे बल्ब्स को लगाते हैं। और बल्ब्स को लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, हम जो भी तरह के बल्ब्स लगा रहे हो, चाहे विंटर फ्लावरिंग हो या समर फ्लावरिंग हो, बल्ब्स को हमेशा अच्छी तरह से चेक कर कर ही लगाएं। मतलब कई ऐसे बल्ब्स होते हैं जो कहाँ से सीधा और कहाँ से उल्टा समझ ही नहीं पाते। जैसा कि ये ग्लैडुलस का बल्ब अभी समझ में आ रहा है कि किस तरह से लगाना है, क्योंकि इसका नोड निकला हुआ है। और इसमें एक बात बताऊं, तो भी बल्ब्स के ऊपर अगर ये ऐसे छोटे छोटे नोड हमें दिखाई दे रहे हैं तो यही साइन होता है कि पौधे को लगाने का, मतलब इसका सीजन अभी आ चुका है। पर हालांकि आपको एक ग्रोइंग नोड सभी तरह के बल्ब्स पर नहीं दिखाई देंगे, पर ज़्यादातर बल्ब्स पर यह दिखाई देता है। और जब कभी भी आप बल्ब्स को खरीदते हो उस वक्त एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा बल्ब्स आकार में बड़े ही खरीदें, क्योंकि बल्ब्स का साइज अगर बड़ा होगा तो उस पर फूल भी जल्दी खिलेंगे। तो जैसा कि सितंबर में हमने इन बल्ब्स को ग्रो किया है, तो आगे 2 महीनों में इन पर फूल लगना शुरू हो जाएंगे, मतलब दिसंबर आने तक। तो अभी डहेलिया के बल्ब्स को भी लगा देते हैं, पर पहले थोड़ी मिट्टी को डालते हैं, क्योंकि बल्ब्स हमें मिट्टी के 1 या 1.5 इंच नीचे ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किसी बल्ब्स को हम सीधा या उल्टा पहचान नहीं सकते, तो ये बल्ब्स देखिए। तो ये जो ग्रोइंग टिप्स की तरह आपको दिख रहा है, ये दरअसल इसका रूट का पोर्शन है और ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ इसका हिस्सा है, ये है इसका ग्रोइंग टिप। बल्ब्स के इस उभरे हुए हिस्से को ऊपर की तरफ रखकर इसके ऊपर 1 इंच मिट्टी की लेयर को लगा देते हैं। और एक ज़रूरी बात बताता हूँ, जब भी हम किसी भी फ्लावरिंग बल्ब्स को लगाते हैं, फिर चाहे विंटर फ्लावरिंग हो या समर फ्लावरिंग हो या कैलेडियम जैसे फोलिएज वाले बल्ब्स हो, इन सभी तरह के बल्ब्स को लगाते वक्त इनकी पॉटिंग मिक्सचर में फॉस्फोरस रिच खाद मिलाना ज़रूरी होता है, जिसमें आप बोन मील, रॉक फॉस्फेट और केमिकल फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बल्बियस पौधों को बाकी न्यूट्रिएंट्स की तुलना में फॉस्फोरस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ये वैसा ही इक्वेशन है जैसे गुड़हल के पौधे को पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर पसंद होते हैं और बल्बियस पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। और बल्ब्स को लगाने के बाद इन पौधों को हमें कोई शेड में नहीं रखना है, सीधा हम डायरेक्ट धूप में इसे रख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, अपनी गार्डनिंग को और ज़्यादा आसान करना चाहते हो तो सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।